बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 क्लास मैं मिस फरियाल इस्माइल। आज ट्यूसडे जुलाई 28 2020 है। यूनिट 13 हम कर रहे हैं। जी बच्चे, जैसा कि आपको मालूम है हम यूनिट 13 पढ़ रहे हैं, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस चैप्टर के दो मेन टॉपिक्स हैं, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बेटा, इस चैप्टर में आपने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, मैं आपको जस्ट रीड कर देती हूँ। प्रूव दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। फिर आपने एक थ्योरम पढ़ा, प्रूव दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, द साइड ऑपोजिट टू the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। एक ये फर्स्ट टू थ्योरम थे। थर्ड थ्योरम हमने पढ़ा था, प्रूव दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और फोर्थ थ्योरम हमने पढ़ा था, प्रूव दैट अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये चार थ्योरम्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। इस चैप्टर में हमने दो एक्सरसाइजेस की थी, 13.1 13.2, वो हम कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू, एक्सरसाइज 13। ठीक है बेटा, और इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एमसीक्यूज़ बताना चाहती हूँ। जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने एमसीक्यूज़ फॉर्म में बना दिया। ठीक है बेटा, यूनिट 13 sides and angles of a triangle। The two main topics of this unit are sides of a triangle, angles of a triangle। बच्चों, आपको पता है थ्योरम वाले चैप्टर्स में से 1 मार्क का एमसीक्यूज आता है, या 2 मार्क से शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशन आ जाती है, और 8 मार्क का थ्योरम। तो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं, उनको देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपने बेस्ट आंसर को चूज करना होता है। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। अब एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4, तो 3 साइड्स होती हैं। आपने हाईलाइट कर लिया 3 को। द सिंबल यूज्ड फॉर द एंगल इज डैश। अब इनमें से कौन सा सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज ए। आपने इसको ए ऑप्शन को हाईलाइट कर लिया। इन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल डैश एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? वो ऐसी ट्राइंगल जिसके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, वो कहलाती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं? तीनों एंगल्स होते हैं, यानी 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो आपने 3 को हाईलाइट कर लिया। इसी तरह से हाउ मेनी एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल हैं जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, वो देखते हैं। जी बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आपने ऑप्शन ए 1 को हाईलाइट कर लिया। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज डैश। ठीक है बेटा, अब देखें, ये आपके पास है लाइन, बोथ साइड्स पे एरो है, ओपन है बोथ एंड्स, तो दिस इज, इसकी कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अ डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट। पॉइंट कहाँ है? इसी लाइन के ऊपर। तो ये देखिए, ये लाइन है, इसी के ऊपर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मैंने ब्लैक से बनाया है। अब ये लाइन ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस है नहीं है। सो द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। तो आपने 0 को हाईलाइट कर लिया। जी बेटा, जो 6th एमसीक्यूज मैंने बनाया है, इसकी स्टेटमेंट देखें। इन ए स्केलीन ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन डैश। चॉइसेस इसकी मैंने लिखी हैं, 1/2 ऑफ अ राइट एंगल। बी चॉइस लिखी है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। सी चॉइस लिखी है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। और डी में मैंने लिखा है नन ऑफ दिस। पहले तो मैं आपको दिखा दूं बुक में ये स्टेटमेंट कहाँ पर है। जी बेटा देखें, बुक में पेज 219 पर ये एग्जाम्पल है। प्रूव दैट इन अ स्केलिंग ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑफ ग्रेटर देन 60 डिग्री, दैट इज 2/3 ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ये 60 डिग्री ही 2/3 ऑफ राइट एंगल होता है। ठीक है, ये आपको यानी एमसीक्यूज में डिग्री फॉर्म में भी चॉइसेस दे सकते हैं, और 2/3 ऑफ राइट एंगल की तरह स्टेटमेंट भी बनाकर दे सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह एक्सप्लेन करती हूँ। ये बेटा देखें,
अगर आपको पास स्टेटमेंट है 1/2 ऑफ राइट एंगल, 1/2 ऑफ राइट एंगल का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री यानी कि 45 डिग्री आएगा। फिर अगर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ 1/3 ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो फिर आपने क्या करना है 1/3 मल्टीप्लाई 90 यानी वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। फिर अगर आपके पास वर्डिंग हो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री यानी 60 डिग्री। यानी आपको डिग्री फॉर्म में वैल्यूज अगर दे दें तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो आपने चूज करना है 60 डिग्री। और अगर आपको वर्डिंग बनाकर दे दी जाए तो 1/2 ऑफ अ राइट एंगल, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, तो अगर आपको इस तरह से वर्डिंग दे दी जाए तो आपकी राइट चॉइस है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज नंबर 6 था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये कुछ एमसीक्यूज है, मैं आपको इनका इमेज भी भेज दिया जाएगा आपको। आप चाहें तो बुक पर इनको किसी पेज पे लिख के रख लें, आपको हेल्प आउट होगी, या फिर आप उस इमेज को सेव कर लें, आपको इमेज भी भेज देंगे इसके। तो जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो ये आपने इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच बेटा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।